दोस्तों आज हम लोग जो है ना क्लास 12th डिटरमिनेंट चैप्टर 4.2 के हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज मैं इस वीडियो में इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ूंगा, फिर अगले वीडियो में इस चैप्टर के सॉल्यूशन को भी पढ़ूंगा। तो दोस्तों 4.2 में मेन आपको जो पढ़ना है ना वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट्स है, यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। जैसे दोस्तों मैंने अगर कोई भी डिटरमिनेंट का सॉल्व किया था तो उसमें क्या था कि दोस्तों यहाँ पे कुछ भी किसी रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करते थे या किसी कॉलम के अकॉर्डिंग सॉल्व करते थे, यानी एक लंबा प्रोसेस होता था। तो क्या मैं इसी सॉल्यूशन को प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके क्या मैं जल्द सॉल्व कर सकता हूँ? तो हाँ, बिल्कुल सॉल्व कर सकता हूँ। इसलिए हम लोग जो है पढ़ लेंगे आज प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट, जिससे क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है बहुत ही आसान हो जाएंगे। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे जो पहला प्रॉपर्टीज, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, अगर हम कोई भी डिटरमिनेंट डेल्टा ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं अभी। तो जिसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर देता हूँ तो ट्रांसपोज करने से क्या होगा दोस्तों, जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या रो बन जाता है कॉलम, या कॉलम बन जाता है रो। यानी ये रो है तो कॉलम बन जाएगा 1 2 3, ये रो है तो क्या बन जाएगा कॉलम यानी 4 5 6, और ये रो है तो क्या बन जाएगा दोस्तों कॉलम यानी कि 7 8 9। अब आते हैं, तो ये डिटरमिनेंट का हम ट्रांसपोज कर दिए तो ये है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या बताते हैं, जो इसका वैल्यू नहीं डेल्टा का जो वैल्यू आएगा वो डेल्टा ट्रांसपोज के वैल्यू के बराबर होगा। यानी कहने का मेरा मतलब क्या है ना, कि अगर आपके पास कोई भी डिटरमिनेंट है उसका वैल्यू निकालिए और उसको ट्रांसपोज करके उसका वैल्यू निकालिए दोस्तों, दोनों का वैल्यू बराबर होंगे। यानी हम फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या कहते हैं ना, कि यदि किसी डिटरमिनेंट को ऐसे वैल्यू निकालिए या उसको ट्रांसपोज करके वैल्यू निकालिए, दोनों का वैल्यू क्या होगा तो इक्वल होगा। ये था दोस्तों प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं दोस्तों प्रॉपर्टीज नंबर सेकेंड को। तो प्रॉपर्टीज सेकेंड में क्या, जैसे हम एक ले लिए डेल्टा बराबर हो गया ये अंक में लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब प्रॉपर्टीज नंबर सेकेंड क्या कहता है ना दोस्तों, यहाँ पर जाए कि अगर आप किसी दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं, यानी दो रो को आपस में बदल देते हैं या दो कॉलम को आपस में बदल देते हैं, तो अगर आप दो रो या दो कॉलम को आपस में बदलिएगा ना तो आपका जो वैल्यू रहेगा वो सिर्फ माइनस में हो जाएगा। देखिए क्या, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, ये R1 या R2 R3 तो किसी दो रो या दो कॉलम को बदल सकते हैं। तो हम यहाँ R1 को R2 के साथ ही चेंज कर दिए। क्या कर दिए दोस्तों, यहाँ पे R1 को हम लोग R2 के साथ में चेंज कर दिए। तो जरा सा बताइए, ये R1 के जगह पे थे तो आइए R2 के जगह पे, तो R2 आ जाएगा R1 के जगह पे दोस्तों और R1 आ जाएगा R2 के जगह पे। यानी ऊपर में हो जाएगा क्या यहाँ पे 4 5 6, फिर ये नीचे आ जाएगा यानी कि 1 2 3 और 7 8 9 डेल्टा। लेकिन एक बात को ध्यान देंगे, जब भी दोस्तों अगर कोई दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं ना तो जो वैल्यू आएगा वो किस में हो जाएगा। यानी दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ डेल्टा। यानी कि जब भी किसी दो रो या दो कॉलम को आपस में चेंज करते हैं, तो जब दो रो या दो कॉलम को आपस में चेंज करेंगे तो जो उसका वैल्यू रहेगा पहले वाले डिटरमिनेंट का वही रहेगा, बस दोस्तों साइन खाली क्या हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। ये था दोस्तों हमारा प्रॉपर्टीज नंबर सेकेंड। अब देखते हैं इसके बाद प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड को आते हैं। तो दोस्तों प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड क्या कहते हैं ना, कि अगर आपको डिटरमिनेंट में कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर बराबर हो जाते हैं, आइडेंटिकल हो जाते हैं, तब उसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं 1 2 3 1 2 3 7 8 9। तो यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों पहले क्या, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए C1 और C2 दोस्तों क्या हो गया यहाँ पे बराबर हो गया। तो हम अभी बताइए कोई दो रो या दो कॉलम अगर आपस में बराबर होते हैं दोस्तों तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 0। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल।
आइडेंटिकल। आज जब इस तरह का हो दोस्तों तब इसका वैल्यू यहाँ पर जब फाइनली क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ये था हमारा प्रॉपर्टीज नंबर 4। अब आते हैं दोस्तों प्रॉपर्टीज नंबर 4 को। प्रॉपर्टीज नंबर 4 दोस्तों क्या कहता है ना कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट का कोई एक रो या कोई एक कॉलम अगर 0 हो जाता है दोस्तों, तब इसका वैल्यू फाइनली क्या हो जाएगा, 0 ही आएगा। अगर देखिएगा क्या प्रॉपर्टीज नंबर 4 क्या बता रहे हैं कि अगर किसी डिटरमिनेंट में कोई एक रो या एक कॉलम का सभी एलिमेंट 0 हो जाता है, तब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये था हमारा प्रॉपर्टीज नंबर 2। और अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 4 था ये, और 5वां नंबर प्रॉपर्टीज को देखते हैं। अब यहाँ पे आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्टीज नंबर 5 क्या बोला है ना कि अगर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर डेल्टा किसी में अगर है, मान लीजिए के से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखिएगा प्रॉपर्टीज नंबर 5 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, और 0 वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब मैट्रिक्स में दोस्तों जब किसी कांस्टेंट से गुना करते थे ना, तो बारी बारी से सभी में गुना हो जाता था, पूरे एलिमेंट में होता था। लेकिन डिटरमिनेंट में वैसा नहीं होता है। डिटरमिनेंट में दोस्तों क्या होता है ना कि जब भी किसी कांस्टेंट से डिटरमिनेंट में गुना करेंगे तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही गुना होता है, बाकी सभी से गुना नहीं होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे गुना करता हूँ तो आ गया मेरा, इधर दिखा देता हूँ, के में करेंगे 1 से तो के में करेंगे 2 से तो 2 के, और के में करेंगे 3 से तो 3 के, फिर के में करेंगे 4, सॉरी अब गुना दोस्तों नहीं होगा, एक रो में हो गया तो अब नहीं होगा, यानी 4 5 6 7 8 9, इसका वैल्यू इतना आएगा। या अगर आप चाहते हैं इसमें और भी क्या कर सकते हैं, अगर रो नहीं माने तो हम R2 में भी कर सकते हैं, R3 में भी कर सकते हैं, C1 में भी कर सकते हैं, C2 में भी कर सकते हैं और C3, लेकिन कोई एक ही रो या एक ही कॉलम में गुना करेंगे। यानी अगर के से इसमें करते हैं, किस में, C1 में करते हैं, तो आ जाएगा यहाँ पर के 4K हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे हो जाएगा 7K, फिर 2 5 8 3 6 9, ये भी एक कॉलम में गुना हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी कांस्टेंट से किसी में गुना किया जाता है ना दोस्तों, तब वो क्या होता है, वही आ जाता है। ये था हमारा प्रॉपर्टीज नंबर 5 था। और इसके बाद और भी प्रॉपर्टीज जो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, बाकी जब क्वेश्चन का सोल्यूशन आएगा तो उसे हमें देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।